वंदे मातरम बच्चों जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको हमारी सेकंड टर्म का जो पहला लेसन था, जब सिनेमा ने बोलना सीखा, मैंने आपको वो वीडियो में लेसन समझाया था। तो आज हम जो करने जा रहे हैं, हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 12 सुदामा चरित, जो कि सेकंड टर्म का आपका दूसरा लेसन है। तो ये एक कविता है। तो ये कविता मैं अभी आपको समझा रही हूँ, आप इसको ध्यानपूर्वक समझ लेना। हाँ तो बच्चों, ये है लेसन सुदामा चरित। अभी आप देखेंगे, पहले इसके मैं आपको अर्थ बताती हूँ। शीस पगाना झंगा तन में, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाए उपानह को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रह्यो चकिसों वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इसमें पगा, पगा का अर्थ है पगड़ी, झंगा मतलब कुर्ता, तन में शरीर में, प्रभु जाने को अहि बसे के ही ग्रामा, यही मतलब पता नहीं किस गांव से। धोती फटी सी, धोती फटी हुई है। लटी दुपटी, दुपटी मतलब दुपट्टा या चादर जो उसने ओढ़ रखी है। अरु साए, पाए उपानह को नहीं सामा, पाए मतलब पैरों में, उपानह जूते, जूते भी नहीं है। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दुर्बल कमजोर, द्विज, द्विज मतलब कमजोर, बिल्कुल ही निर्धन, लाचार मानव। चकिसों वसुधा अभिरामा, चकिसों चकित होकर वसुधा धरती को, अभिरामा निहारना, निहार रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, धाम मतलब महल, दीन दयाल, दीन दयाल भगवान कृष्ण के लिए प्रयोग हुआ है। बतावत अपनो नाम सुदामा, अपना नाम सुदामा बताता है। तो ये जो कविता है सुदामा चरित, ये सुदामा का नाम बच्चों आपने सुना ही होगा कि सुदामा जी जो थे वो कृष्ण जी के परम मित्र थे और वो बहुत ही दीनहीन निर्धन अवस्था में थे। तो जब उनकी पत्नी उनको बार बार कहती है भी अपनी जो आपके जो मित्र हैं वो बहुत धनी हैं या वो तो राजा हैं, तो आप उनके पास जाइए सहायता के लिए। तो पत्नी के कहने पर जो सुदामा जी हैं वो कृष्ण जी के पास आते हैं। तो शीस पगाना झंगा के उनके जब द्वारपाल जो हैं आकर के सुदामा का हाल कृष्ण जी को बताते हैं कि शीस पगाना झंगा तन में, के हे प्रभु सिर पर ना तो पगड़ी है ना ही शरीर पर कुर्ता है, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, पता नहीं किस गांव से, पता नहीं कहाँ से, किस गांव से वह यहाँ आ गया है। उसकी धोती फट चुकी है और जो चादर ओढ़ रखी है वो भी फटी हुई है, वो भी तार तार हुई पड़ी है और पैरों में भी जूता नहीं है, जूता तक भी नहीं है, जो उसकी दशा को और भी करुणापूर्ण बना रहा है। द्वार पर, महल के द्वार पर एक निर्धन कमजोर लाचार मानव खड़ा हुआ है और वह इस सुंदर धरती को चकित होकर, हैरान होकर निहार रहा है और आपका महल पूछ रहा है कि दीन दयाल का, कृष्ण जी का महल कहाँ है। और हमारे पूछने पर वो अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। बिवाइन, बेहाल मतलब जिसका हाल बुरा हो गया। बिवाइन पैरों के अंदर जो पैर फट जाते हैं, बिवाइयाँ पड़ जाती हैं। पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, कंटक कांटों का जाल लग रहा है पैरों के अंदर। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इत्ते ना कितने दिन खोए। अब जब द्वारपाल जो हैं वो सुदामा को कृष्ण जी के पास लेकर के आते हैं, तो जब कृष्ण जी उनका हाल देखते हैं तो उनका हाल देख के वो बहुत ही दुखी होते हैं। तो ऐसे बेहाल बिवाइन, बेहाल बुरी हालत में, जो पैरों की चमड़ी है वो बिल्कुल ही फट चुकी है। तो कृष्ण जी ये कहते हैं कि सुदामा की दीनहीन दशा को, इस करुणापूर्ण दृश्य के अंदर कृष्ण जी उनकी हाल को देख करके बहुत ही दुखी हो जाते हैं कि पैर ऐसे हैं, पैरों का हाल ऐसा है कि पैरों के अंदर जो हैं वो उनके पैर फटे हुए हैं, जो बहुत ही दुखदाई हैं और ऐसा लग रहा है कि पैरों के अंदर कहीं कांटों का जाल उग आया हो। हाय महादुख पायो सखा, तो वो ये कह रहे हैं कि हे सखा, हे मित्र, तुमने इतना दुख पाया, तुम इतने दुखी रहे, तुम इतने परेशान रहे, तुम कितने दुख प्राप्त किए, तो तुम मेरे पास आने में इतने दिन व्यर्थ क्यों कर दिए, तुमने अपना समय व्यर्थ क्यों गवा दिया, पहले ही मेरे पास क्यों नहीं
आए और देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा की ऐसी दीन दशा को देख के करुणा करके करुणानिधि रोए। तो करुणानिधि, करुणा के सागर श्री कृष्ण जी जो सब पर करुणा करते हैं, तो वो उनकी ऐसी दीनहीन दशा को देख करके वो रोने लगे। पहल पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो प्रात के अंदर जो पानी से उनके जो द्वारपाल जो थे वो लाए थे पैरों को धोने के लिए, उन्होंने उस प्रात के पानी को हाथ भी नहीं लगाया और अपने नैनों के जल से, नैनों का जल क्या कि उनकी हालत को देख के जो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे उसको देख के उन्होंने उस अपने आंसुओं से ही उनके पैरों को धो दिया। कछु भाभी हमको दियो, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। तो अब जो है कृष्ण जी ये कह रहे हैं कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, चांप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। हमको दिए कि भाभी जिनको कहने सुदामा जी की पत्नी को, कि उन्हें पता है कि उन्होंने उनके लिए कोई ना कोई भेंट अवश्य भेजी होगी, तो वो ये कह रहे हैं कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत, कि भाभी ने हमारे लिए जो भी भेंट भेजी है वो तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चाँप पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। पोटरी, पोटली, चाँप मतलब बगल में दबा के रखे हो, कांख बगल में, चाँप मतलब दबाना। तो कहो के ही हेत किसके लिए, तुम वो जो पोटली है जो भाभी ने मेरे लिए दी है उसको तुम कांख में बगल में दबा के किसके लिए बैठे हो, तो तुम वो पोटली जो है मुझे दे। तो अब इस पद्यांश के अंदर अपने वो जो आश्रम में जब ये दोनों शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो उस वक्त की बात को याद करते हुए कृष्ण जी सुदामा जी से कह रहे हैं, आगे चना गुरु मात दयते, लय तुम चाब हमें नहीं दीने। चाब मतलब चबाना, लय मतलब तुमने चबा लिए। गुरु मात जो आश्रम के अंदर जहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो जो गुरु की पत्नी थी उनको गुरु माता कहा जाता था। तो उन्होंने कहा कि जब हम अपने बचपन में भी तुम ऐसे ही मेरे साथ ऐसा ही करते थे कि एक बार आश्रम के अंदर गुरु माता ने हम दोनों को जो चने दिए थे, तुम चाब हमें नहीं दीने, कि वो भी तुमने मुझे नहीं दिए थे, तुम अकेले ही उसको चबा गए थे। श्याम कहो कहो मुस्काए सुदामा सो। श्याम मतलब कृष्ण जी ने मुस्कुराते हुए सुदामा से कहा, चोरी की बान में होजू प्रवीणे। प्रवीणे मतलब कुशल। चोरी की बान, चोरी की आदत, कि तुम जो चोरी की आन में, चोरी की आदत में, कि तुम्हारी जो चोरी करने की जो कला है उसमें तुम बहुत ही कुशल हो। बचपन में भी तुम अकेले ही वो चने खा जाते थे और आज भी तुम वैसा ही कर रहे हो। पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नहीं सुधा रस भीने। तो तुम वो जो पोटली है जो भाभी ने दी है मेरे लिए, तुम उसको अभी भी बगल में दबा के बैठे हो, उसको तुम खोल क्यों नहीं रहे हो। वो जो अमृत तुल्य, अमृत के समान जो चावल है, अमृत से युक्त पोटली है जो भाभी ने बहुत ही प्यार से मेरे लिए दी है, तुम उसको खोलते क्यों नहीं हो। पाछली बान अजो ना तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने, कि पिछली बार, पिछली जो आपकी तुम्हारी आदत है पिछली बार की तरह इस बार भी तुम मुझे जो है वो भाभी ने जो चावल मेरे लिए भेजे हैं तुम वो मुझे नहीं दोगे, तुम अकेले ही उसको खा जाओगे। लेकिन अभी तुम अकेले नहीं खा सकते, तुम्हें इसको मुझे देना ही पड़ेगा। वो जो चावल जो है भाभी ने मुझे भी, वह पुलकन, वह उठ मिलन, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात। कहा भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेल। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कही हो समझाए के बहु धन धरो स्केल। तो अब यहाँ पर इस पद्यांश के अंदर जो है वह पुलकन वह उठ मिलन, पुलकन मतलब आनंद और हर्ष से युक्त, खुशी से, बहुत ही प्रसन्नता से। वह आदर की बात, आदर की बात, आदर सम्मान। वह पठवनी गोपाल की कछु न जानी जात, कछु मतलब कुछ, जात मतलब व्यक्त करना। वह पुलकन वह उठ मिलन। अब जो है सुदामा की मनोदशा का वर्णन इसमें कवि कर रहा है कि जब वो कृष्ण जी से मिलने के बाद सुदामा अपने घर वापस जा रहे हैं
तो जाते हुए मन ही मन में बीतते हुए पलों को याद कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जिस प्रकार श्री कृष्ण जी बहुत ही खुशी से और हर्ष से उनसे मिले, उठकर मिले और उनके साथ वो आदर की बात, बहुत ही आदर और सम्मान की बात की, वह पठवनी गोपाल की। पठवनी मतलब विदाई, कि जैसी श्रद्धाभाव पूर्ण विदाई गोपाल की कृष्ण जी ने सुदामा जी को विदाई दी, बहुत ही भावपूर्ण, कछु न जानी जात। तो वो जो पल था वो कितना, मतलब उसको भुला नहीं पाते, कि उसके बारे में वो सोच सोच कर ही खुश हो रहे हैं कि वो जो पल था वो बहुत ही सुखपूर्वक था, सुखद था, आनंददायक था, कि वे पल जिन्हें याद कर पाना, जिनको व्यक्त कर पाना बहुत कठिन है। कहा भयो जो अब भयो, क्या हुआ हरि को राज समाज। कहा भयो कि अब अगर हरि का कृष्ण जी का इतना राजपाट हो गया है, वो जो राजा बन गए हैं, इतना राज समाज हो गया है, तो हो आवत नाही हो तो वाही पठ्यो ठेल, कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, उसी ने मुझे बलपूर्वक भेजा है। तो क्या है कि अभी वो बहुत ही खुशी से वापस जा रहे हैं, उन पलों को याद करके कि किस प्रकार कृष्ण जी ने इतने बड़े राजा होते हुए भी अपने मित्र की कितनी आओ भगत की। और सुदामा जी इन्हीं सुखद क्षणों को अपने मन में बड़ी खुशी से याद करते हुए वापस अपने घर की ओर जा रहे हैं। घर घर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, अब कहियो समझाए के बहु धन धरो सकेल। धरी सकेल मतलब इकट्ठा करो, संभाल कर रखो। काज किसी वस्तु का मोल लगाने के लिए कहना। तनक थोड़ा, ओढ़त फिरे हाथ फैलाता फिरता था। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज। तो इसमें नरोत्तम दास जी जो कवि हैं वो सुदामा की दीनहीन दशा से यही अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो घर घर कुछ थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए या कुछ खाद्य पदार्थ लेने के लिए घर घर जाकर हाथ फैलाता घूमता फिरता था, घर घर कर ओढ़त फिरे कि घर घर जाकर हाथ फैलाता था। अब उसके पास सब कुछ था। अब कहियो समझाए के बहु धन धरो स्केल, कि अब उसके घर में सारी जो है सुख संपत्तियां भरी पड़ी थी। तो ये परिवर्तन कैसे हुआ, ये उनकी जो मित्र हैं कृष्ण जी, उनकी कृपा से ये सब संभव हो पाया, कि उन्होंने बिना सुदामा को बताए ही उनकी जो दीन दशा है उसको उसमें परिवर्तन कर दिया। वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मम संभ्रम छायो, कैधो पर्यो कहूँ मार्ग भूल कै फिर के मैं अब द्वारका आयो। अब क्या है कि इस पद्यांश के अंदर जो है कवि सुदामा के वापस अपने जब गांव आ जाता है तो वो अपने गांव में आने के बाद अपना जो गांव की जो वो दशा है उसको वो पहचान नहीं पाता। तो क्योंकि इसमें जब सुदामा अपने गांव वापस आता है तो वो ये देखता है कि उसके गांव का सारा दृश्य द्वारका जैसा ही बन गया है, कि जैसे बड़े बड़े महल बड़े बड़े घर वहाँ पर थे द्वारका में, वैसा ही अब उसके गांव में भी है। तो उसके गांव का सारा दृश्य जो है वो द्वारका जैसा बन गया है। वैसो ही राज समाज बने गजबाज घने मन संभ्रम छायो, गज हाथी घोड़े उसी प्रकार चक्कर काट रहे हैं। कैंधो पर्यो कहूँ मार्ग भूले, अब वो जो सुदामा है वो पहचान नहीं पाता और वो मन ही मन सोचता है कि कहीं मैं मार्ग भूलकर रास्ता भूलकर क्या फेर के मैं अब द्वारका आयो, कि कहीं मैं रास्ता भूल करके वापस द्वारका तो नहीं आ गया, कि ऐसा तो मेरे गांव में था ही नहीं कुछ भी। वे मन ही मन यही सोच रहे हैं कि कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर से द्वारका आ गया। भौन भी लोकबे को मन लोचत, अब सोचत ही सब गांव मझायो, कि वो कहते हैं कि इस सुंदर को भवन को देखकर सुदामा का मन बार बार ऐसे ललायित हो उठता है कि कितना सुंदर भवन है। तो यही बातें अब सोचते हुए वो क्या है कि सब गांव मझायो, सारे गांव के अंदर चक्कर काटते हैं, सारा गांव छान मारते हैं, लेकिन उसको अपनी कुटिया जो है सुदामा को अपनी जो कुटिया है वो सारे गांव में कहीं नहीं मिलती। पूंछत पाड़े फिरे सबसों पर झोपड़ी की कहूँ खोज न पायो। अब चारों ओर सबसे पूछते फिरते हैं, अपनी झोपड़ी को खोजता है लेकिन अपनी झोपड़ी को वो कहीं भी खोज नहीं पाता। क्यों?
क्योंकि क्या होता है कि जो सुदामा की कुटिया है वो भी महल में परिवर्तित हो गई है। तो ये सब किस लिए हुआ कि उस करुणा निधान की करुणा के कारण जब उन्होंने कृष्ण जी ने सुदामा की दीन दशा को देखा तो उसको सुधारने के लिए उन्होंने बिना सुदामा को कुछ भी बताए उसमें परिवर्तन कर दिया। कै वह टूटी सी छानी हती कह कंचन के अब धाम सुहावत। अब कै वह टूटी सी छानी हती, कै मतलब किस कदर, छानी मतलब घास के पत्तों की बनी हुई। कहाँ, तो वह घास के पत्तों की बनी हुई जो कुटिया थी जिसके अंदर सुदामा रह रहा था, जिसमें सुदामा रह रहा था, वो जो टूटी फूटी घास की झोपड़ी थी, अब उसकी जगह पर कंचन के अब धाम सुहावत। तो अब उसकी जगह पर कंचन, कंचन मतलब सोना। तो कहाँ वो अब जो सुंदर सोने के सुंदर महल सुशोभित हो रहे थे, तो उसकी जो कुटिया है उसने सोने के महल जैसा जो रूप है वो धारण कर लिया था। तो कवि पुनः कहता है कि कै पग में पन्ही ना हती, पन्ही मतलब जूती, जिसके पैरों में कभी जूता तक नहीं होता था, कहाँ ले गजराजू ठाड़े महावत। तो आज उसके लिए हाथी और महावत तैयार खड़े होते हैं कि उसकी जो दीनहीन दशा थी उसको कृष्ण जी ने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया और उसको रातों अपनी जो है उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि कर दी। भूमि कठोर पे रात कटे कहाँ कोमल सेज पे नींद ना आवत। तो भूमि कठोर पे रात कटे, जब झोपड़ी के अंदर ज़मीन पे सोते थे और उसको कठोर पृथ्वी पर जो उसकी रातें कटती थी कि नीचे धरती पर ही सोना पड़ता था, और अब जो है इतने बड़े महल के अंदर जो कोमल सेज बिछ गई है उसके लिए, तो उस पर उसको अभी भी सारी रातें भूमि पर सोकर बिता दिया करता था सुदामा। तो आज जो है उसके लिए कोमल सेज सजी हुई है। क्या जुरती नहीं कोदो सवा प्रभु के प्रताप ते दाखना भावत। तो जिसको जुरती नहीं कोदो सवा मतलब जिसको कभी उपयुक्त और सादे ढंग का जो भोजन तक नहीं मिल पाता था, छोटी छोटी चीज के लिए जिसको दूसरे के आगे हाथ फैलाना पड़ता था, तो आज वो प्रभु की कृपा से, आज प्रभु की कृपा से जो है उसको हर तरह का सुख वैभव मिला हुआ है। तो इसमें कवि जो ये बता रहा है कि कहाँ तो उसको एक भी समय का जो भोजन है ढंग से वही नहीं जुड़ता था, और आज प्रभु के प्रताप ते दाख ना भावत कि आज जो है प्रभु कृष्ण जी की दया से किशमिश रूपी समस्त प्रकार का सुख वैभव प्राप्त है। अब उसे किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है। तो इस कविता के अंदर कवि ने श्री कृष्ण जी के जो उनकी जो अपने मित्र के प्रति जो उनका कर्तव्य है उसको वह किस प्रकार से निभाते हैं, कि उन्होंने अपने मित्र के प्रति जो अपना कर्तव्य है वो किस प्रकार से निभाया बिना उसको बताए। एक आदर्श मित्रता की जो कहानी है सुदामा चरित कविता में हमें वो देखने को मिलती है। तो बच्चों ये कविता आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी, आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेंगे।